कौन है ये प्रियव्रत पटनायक? आखिर इस शख्स के पीछे किसका हाथ है? लंबे समय से नियमों को दरकिनार करके ओईआरसी में अपनी एक मजबूत पकड़ बना चुके हैं ये व्यक्ति। बार बार शिकायत होने के बावजूद भी सरकार गहरी नींद में क्यों है? हर जांच को नजरअंदाज करके अपने तरीके से अपना साम्राज्य चलाते जा रहे हैं ये अधिकारी। सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इन्हें क्यों बचा रही है? आखिर कौन सी ताकत है जो इन्हें इतना मजबूत बनाए हुए है? कहावत है, जब बाढ़ ही फसल खाने लगे तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है, और जब कानून की रक्षा करने वाले ही कानून को अपने फायदे के लिए मोड़ने लगे तो पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में आ जाता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है ओडिशा के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी ओईआरसी के दफ्तर से। यहाँ तैनात एक उच्च पदस्थ अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारी नियमों को ताक पर रख दिया। आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों में कई गंभीर त्रुटियों का खुलासा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। आरोप है ओईआरसी के सचिव प्रियव्रत पटनायक पर। बताया जा रहा है कि साल 2005 में ग्रिडको से डेपुटेशन पर ओईआरसी आए पटनायक आज तक वहीं जमे हुए हैं, जबकि नियम साफ कहता है कि कोई भी अधिकारी एक संस्था में अधिकतम 6 साल तक ही डेपुटेशन पर रह सकता है और कुल मिलाकर 10 साल की सीमा तय है। लेकिन यहाँ नियमों को जैसे दरकिनार कर दिया गया। करीब 10 साल से ज्यादा समय तक पटनायक ओईआरसी में ही बने रहे और बीच में जरूरी कूलिंग पीरियड भी नहीं लिया। इतना ही नहीं, उनकी स्थायी नियुक्ति भी कथित तौर पर पीछे की तारीख से लागू की गई, जो खुद नियमों के खिलाफ है। अब सवाल उठता है, जब डेपुटेशन खत्म हो चुका था तो करीब 10 महीने तक वो आखिर किस पद पर और किस अधिकार से काम कर रहे थे? मामला यही नहीं रुकता। पटनायक पर 20 लाख रुपए का हाउस बिल्डिंग एडवांस लेने का भी आरोप है, जबकि नियम के अनुसार जमीन उनके नाम या संयुक्त रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा उनके सीपीएफ अकाउंट को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। स्थायी कर्मचारी होने के बावजूद उनका फंड ओपीटीसीएल के जरिए जमा होना कई शंकाओं को जन्म देता है। आरोप ये भी है कि उन्होंने अपने प्रभाव और संपर्कों का इस्तेमाल कर कई बार नियमों को अपने पक्ष में मोड़ा और यहाँ तक कि विभागीय अधिकारियों को भी प्रभावित किया। एक उदाहरण के तौर पर 2012 में एक वरिष्ठ सदस्य के रिटायरमेंट के ठीक पहले जल्दबाजी में इंटरव्यू कराकर उन्हें प्रमोशन दिया गया। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद ना तो विभागीय स्तर पर कोई सख्त कदम उठाया गया और ना ही विजिलेंस विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने आई। यहाँ तक कि जांच के आदेश भी फाइलों में दब कर रह गए। अब जब 31 मार्च को पटनायक रिटायर होने वाले हैं तो चर्चा ये है कि वो अपने कार्यकाल को और 2 साल बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? जनता अब जवाब चाहती है, क्योंकि जब व्यवस्था ही सवालों के घेरे में हो तो जवाबदेही सबसे जरूरी हो जाती है।